बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सेक्शन बी है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? 5776 students are sitting in an auditorium in such a manner that there are as many students in a row as there are rows in the auditorium. How many rows are there in the auditorium? तो देखो बेटा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 5776 स्टूडेंट्स हैं जो ऑडिटोरियम में बैठने हैं, जिनको बिठाना है ऑडिटोरियम के अंदर। और ऑडिटोरियम में हमें ये बताना है और इस तरीके से बिठाना है उनको कि जितनी रोज़ होंगी उतने ही रोज़ के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है हाउ मेनी रोज आर देयर इन द ऑडिटोरियम, की ऑडिटोरियम के अंदर कितनी रोज होंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करना हमें 5776 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। पेयरिंग कर लेंगे राइट टू लेफ्ट। अब ये डिवाइड हो जाएगा, हमारा स्क्वेयरिंग नंबर क्या लेंगे हम यहाँ पे? 7 7 जा 49। 17 में से 9 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, ऊपर से उतारेंगे पूरा पेयर 76 और 7 2 जा 14। अब ये हमारा बेटा 4 पे डिवाइड हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17, 4 4 जा 16 और 1 17, 7 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 6 7। यहाँ पर आ जाएगा 17 में से 9 माइनस करेंगे हम। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये हमारा 6 पे जाएगा, सॉरी बेटा 6 पे जाएगा। ये 6 6 जा 36, 6 6 जा पे जाएगा। देखो 146 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 25 26 27, 6 1 जा 6 एंड 2 876। ठीक है, तो ये 6 जा पे जाएगा हमारा 876। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ रोज। सो नंबर ऑफ रोज इन ऑडिटोरियम नंबर ऑफ रोज इन ऑडिटोरियम इज इक्वल टू 76 आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इसका 6th क्वेश्चन है। Find the side of a cube if its volume is 0.001728 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमें क्यूब की साइड फाइंड करनी है अगर उसका वॉल्यूम इतना है। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया हमें? क्यूब ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है हमारे पास 0.001728 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। और अब हम यहाँ पर निकालेंगे जो साइड है, साइड हमें फाइंड करनी है, तो साइड को हम लेट कर लेंगे। लेट द साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स। एक्स मान लिया हमने कि साइड जो है वो एक्स मीटर है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, और साइड हमारी एक्स है, तो साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल्स की पावर प्लस हो जाती है, एक्स क्यूब इसका फार्मूला बन जाता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब या फिर साइड क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 0.001728 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब जो यहाँ पर क्यूब है बेटा उसको हम इस साइड भेज देंगे। राइट साइड से अगर हमारा ये क्यूब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, सीधी सीधी बात हम बताएं तो इसमें बेटा हमारे पास साइड हमें फाइंड करनी है और क्यूब हमें दिया, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सीधा हमें क्यूब रूट फाइंड करना होता है। ठीक है, बट हमें यहाँ पर एक्सप्लेन भी करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्यूब रूट फाइंड करना है तो पहले हम इसका पॉइंट रिमूव कर लेंगे। पॉइंट रिमूव करने के लिए क्या हो जाएगा? 1728 लिखो अपना, 1728। और अब हमने यहाँ पे पॉइंट रिमूव किया है तो नीचे कितने जीरोज लगाएंगे?
1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे 6 जीरोस लगेंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, तो अब हमें इनका निकालना क्या है, क्यूब रूट फाइंड करना है, इनका क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो 1728 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा बेटा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। फिर से 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 ना जाने की 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हमारे पेयर्स बन जाएंगे। 1728 के पेयर्स क्या हैं, हम यहीं पे कर लेते हैं। हमें 3 पेयर्स के सेम फैक्टर के 3 फैक्टर के हमें पेयर बनाने होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 3, तो यहाँ से एक 2 हम बाहर ले लेंगे, यहाँ से ये 3 का पेयर बन गया। ठीक है, 3 टाइम्स हमारे पास 2 है तो उनका हमने पेयर बना लिया। अब यहाँ पर भी हमारे पास 3 टाइम्स 3 है तो उनका भी पेयर बन गया, पेयर मतलब ट्रिपल्स बन गया उनका। ठीक है, ट्रिपल्स बन गया है। तो यहाँ पे ये ट्रिपल्स बन गए हैं और इन ट्रिपल्स में से हम एक एक ट्रिपल्स को बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो, और इसका भी हमें निकालना है अभी। ठीक है, बाद में लिखेंगे, पहले हम इसका भी निकाल लेते हैं। और ये डिवाइड होगा बेटा हमारा किससे, 100 से डिवाइड करेंगे इसको, 100 बन जा 100 और जो 4 जीरोस बची हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर से हम इसको 100 से कर लेंगे और 100 बन जा 100 और जो ये 2 जीरो बच गई वो यहाँ लिख देंगे। फिर 100 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट 1728 क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखो जो हमारे ट्रिपल्स थे 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, और इसका क्यूब रूट है हमारे पास कितना, तो यहाँ से हमारे पास 100 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा 100। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको करेंगे। देखो हमारा x किसके इक्वल था, हमारा x इक्वल था इसके क्यूब रूट के, तो 1000, इसका 1728 का क्यूब रूट आया हमारे पास 12 और इसका क्यूब रूट आया है हमारे पास 100। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 100 और नीचे 2 जीरोस हैं तो इसका मतलब हम ऊपर कहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 0.12 मीटर। ठीक है, तो x हमारा क्या है, साइड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्यूब ऑफ साइड इज इक्वल टू 0.12 मीटर, आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है बेटा, 1296 प्लांट्स आर टू बी planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as is the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. तो अभी जो हमने 5th क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम टू सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है बेटा, कि एक गार्डन है उसमें प्लांट लगाने हैं और प्लांट को इस टाइप से लगाना है कि जितनी रोज हैं उतने ही प्लांट्स हमने हर रोज में लगाने हैं। ठीक है, 1296 प्लांट्स हैं, तो इनको हम कैसे अरेंज करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या किस स्क्वायरिंग नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो बड़ा हो जाएगा 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 12 में से 9 माइनस करेंगे, 10 11 12, 3 ऊपर से उतार लेंगे 96, 3 का डबल करेंगे 6 आ जाएगा। अब ये हमारा किस पे जाएगा, 6 जा पे चला जाएगा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 3 39, 396। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है हाउ मैनी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू
36 number of rows and number of plants is equal to 36। ठीक है, कि जितने रोज़ होंगी उतने ही हमें उसमें प्लांट्स लगाने, तो आंसर आ जाएगा इसका नंबर ऑफ रोज़ भी 36 होंगी और नंबर ऑफ प्लांट्स भी हमारे 36 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है इसका 8 क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 417496 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वेयर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हम इस नंबर में क्या नंबर ऐड करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए। तो इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम इसका लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वेयर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नंबर क्या है हमारे पास 417496 है, इसका हम पहले स्क्वेयर रूट फाइंड करेंगे, राइट टू लेफ्ट पेयर बना लेंगे और ये डिवाइड 41 है तो ये हमारा जाएगा 6 से, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 11 में से 6 माइनस कर देंगे 5, ऊपर से उतार लेंगे हम 74, 6 का डबल करेंगे 6 2 जा 12 और अब देखो ये हमारा जाएगा बेटा 4 पे चला जाएगा, ये हमारा 4 पे चला जाएगा, 4 पे अब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 496। 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा 7 और यहाँ पे 96 ऊपर से उतार लेंगे। अब 64 का फिर से हमें डबल करना है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक है, अब ये 6 से जाएगा दोबारा 6 पर, इसको हम डिवाइड करेंगे 7 7 1 6, 6 में 6 माइनस की 0, 9 में से 1 माइनस किया 8 और 8 में 7 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमने देखा है बेटा कि जो ये नंबर हमें दिया हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें रिमाइंडर बचा हुआ है, लेकिन यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि जो हमारा इसका स्क्वायर रूट होगा, इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो 646 एंड 647 के बीच में लाई करेगा। तो देखो 646 जो नंबर है हमारे पास 417496, इसका स्क्वायर रूट 646 एंड 647 के बीच में लाई करेगा बेटा। तो अब हम 647 का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। 647 का स्क्वायर फाइंड करना, हमने स्क्वायर फाइंड कैसे करते हैं, 647 को 647 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है नेक्स्ट, नाउ जो ये नंबर आया है 647 का जो स्क्वायर है उसमें से हम अपने इस नंबर को माइनस कर लेंगे। 418609, इसमें से हम माइनस कर लेंगे 417496 और इसको माइनस करेंगे, हमारे पास नंबर आ जाएगा 1113। ठीक है, तो 1113 ही वो लिस्ट नंबर है जिसको अगर हम इस नंबर में ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस नंबर में ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा और ये नंबर हमारा 647 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1113 is a list number which must be added, कि ये वही नंबर है जिसको अगर हम इसमें ऐड कर दें, which must be added to make it a perfect square। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें 1113 इसमें ऐड कर देंगे to make it a perfect square। ठीक है, 1113, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा देखो हमारा नंबर क्या है 417496। अगर हम इसमें 113 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें ये नंबर ऐड करते तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा और ये नंबर हमारा 647 का स्क्वायर है, यानी ये इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ नहीं लिखनी है आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने आपको। ठीक है बेटा, तो इसमें यही पूछा था कि इसका कौन सा छोटा नंबर है जिसको अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले हमने क्या किया है, इसका लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमने ये फाइंड किया है। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा था तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया कि इस नंबर का स्क्वायर रूट
किन दो नंबरों के बीच में लाई करेगा, तो एक तो ये 646 के बीच में और एक 647 के बीच में इसका स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर है, क्योंकि 646 से तो ये डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है, वो तो इसका स्क्वायर रूट नहीं है, तो नेक्स्ट है हमारे पास 647, उसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया, यानी उसका स्क्वायर रूट नहीं, उसका स्क्वायर फाइंड किया हमने, उसका स्क्वायर आ गया हमारे पास इतना। और इस नंबर में से जो ये आया इसका स्क्वायर, इसमें से हम इस नंबर को माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद हमें वो नंबर पता चल जाएगा कि अगर इस नंबर को हम इस नंबर में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा और ये नंबर 647 का स्क्वायर है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।